उन्हीं हिरणों के झुंड के साथ खेलने लगा और खेलते खेलते महाराज उन्हीं हिरणों के साथ में जंगल से सुदूर निकल गया। अब शाम को भरत जी महाराज आए, जब देखा तो हिरण का बालक नहीं मिला। चारों तरफ ढूंढा, शाम हो गई, परंतु जब हिरण का बच्चा नहीं मिला तो बड़े व्याकुल हो गए। भोजन नहीं किया, बस उसी का चिंतन करने लगे, कहां गया होगा, किधर गया होगा। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ, 3 दिन उसी बच्चे को ढूंढ रहे हैं। खाना पीना छूट गया महाराज, दिन रात उसी का चिंतन करने लगे। जो चिंतन भगवान का करना चाहिए था, वो चिंतन पुनः वो आकर के संसार का करने लगे थे। विचार तो यही करके आए थे कि चल के भगवान का चिंतन करेंगे, लेकिन अब वो चिंतन भगवान का नहीं, अब तो वो उस हिरण के बच्चे का करने लगे। भोजन पानी छूट गया, दिखते धीरे 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 इतने अस्वस्थ हो गए कि मरणासन पर आ गए। मरते समय भी भगवान का चिंतन नहीं हो पाया और मरते मरते सिर्फ यही सोचते रह गए कि वो हिरण का बच्चा वो कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा। और ऐसे सोचते सोचते भरत जी के प्राणांत हो गए। कृष्ण त्वदीयं पद पंकज पंजरान्ते अवेध में विसत मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समय कफ पित्त वातये कंठावरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते। महाराज मरते समय ये कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। प्राण प्रयाण समय प्राण निकलने वाले होते तो कंठ से फिर भगवान का नाम नहीं निकलता, संसार का ही नाम निकलता है। और अंत में जैसी मति तैसी गति, उस हिरण के बारे में सोचते सोचते मर गए। इनका दूसरा जन्म कौन सा हुआ? हिरण का जन्म हुआ। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपको फिर जन्म मिलता है। आज भरत जी को बड़ा दुख हुआ कि अरे मैंने अपने मनुष्य का जीवन गंवा दिया और इस हिरण की योनि में आ गया। मुझसे बड़ा मतिहीन कौन हो सकता है? इतना सुंदर जीवन मनुष्य का मिला भजन करने के लिए, और भजन ना करके हिरण में अपनी मति लगा दी। और आज मेरी मति के कारण ऐसी गति मुझे प्राप्त हुई कि मुझे हिरण की योनि में आना पड़ा। आज भगवान से निवेदन किया, प्रभु मुझे क्षमा करो और इस योनि से मुक्ति दो, इस योनि से मुक्ति दो। क्योंकि अपने तप के प्रभाव से इनको अपना पूर्व जन्म याद है और समय चक्र का इंतजार किया। उस हिरण की योनि से मुक्त होकर के पुनः भरत जी महाराज एक पंडित जी के घर में जन्म लिया। सौभाग्यवश प्रभु इच्छा इनका इस जन्म में भी नाम भरत ही रखा गया। भरत जी ने सोचा मैंने अपने 2 जीवन बर्बाद कर दिए, तीसरा जीवन बर्बाद नहीं करूंगा, सिर्फ भगवान का ही भजन करूंगा। और महाराज आज घर बार छोड़ करके जब बड़े हुए तो घर परिवार की चिंता छोड़ करके और आज सीधे वन में आकर के भगवान का चिंतन करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। और भगवान का भजन किया। वहीं पर रास्ते में एक बार रहुगढ़ महाराज मिले और रहुगढ़ महाराज को सुंदर उपदेश किया है। उपदेश करने के बाद में रहुगढ़ महाराज भी आज भरत जी की बातों को सुनकर के भगवान के परम धाम को गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। महाराज कोशिश करो, प्रयास करो कि अंत समय में तो पता नहीं राम नाम निकले कि ना निकले, इसलिए जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। आज मन में आया कि चलो भगवान के मंदिर में चलते हैं, तो उसको टालो नहीं, पहुंच जाओ। मन में आया कि शाम को बैठ करके भजन करना है तो भजन में लग जाओ। ईश्वर की भक्ति में जो सुख है संसार में वो सुख नहीं मिलता। धर्म करने का प्रयास करो, सत्कर्म करने का प्रयास करो। सुखदेव जी कहते राजन ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं जीव भगवान से दूर है।
बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं परंतु अनजाने में भी कभी कभी उनसे पाप हो जाता है, जाने अनजाने भी पाप हो जाते हैं। कोशिश करनी चाहिए कभी किसी का अनर्गल ना हो, हमारे द्वारा किसी का अनहित ना होने पाए। भला करने का कोशिश करो, अगर भलाई नहीं कर सकते हो तो कभी बुराई भी मत करो। लेकिन कभी कभी हमारे द्वारा अनजाने में भी पाप हो जाते हैं। उस अनजाने में किए हुए पापों को अगर दूर करना चाहते हो तो सुखदेव जी कहते, राजन हर जीव को चाहिए कि नित्य 5 यज्ञ करे। हम सबसे अनजाने में पाप होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने तो जीवन में पाप किया ही नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है, हमसे नित्य प्रतिदिन पाप होता है। आप जब चलते हो तो चलने पर पैरों के नीचे न जाने कितनी छोटी छोटी चींटियां, कीड़े मकोड़े दब करके मर जाते हैं। इसके बाद आजकल तो मच्छर बहुत है, तो पता चला कि ऑल आउट कछुआ जला रहे हो तो मच्छर भी मर रहे हैं, तो पाप ही तो कर रहे हो। कुछ लोग चूहे भगाने के लिए चूहे की दवा रख देते हैं तो चूहों को मार रहे हो। जाने अनजाने पाप तो हो ही रहा है। भोजन बनाते समय लकड़ी का प्रयोग करते हो तो लकड़ियों में छोटे छोटे दीमक होते, जल करके मर जाती। दिन भर में 2, 4, 5 बार झूठ तो बोलते ही हो। तो ये सब पाप भी हमको कहीं ना कहीं, क्योंकि अनजाने में किए हुए पापों का भी दंड हमको भोगना भी पड़ता है। अगर उन अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति पाना चाहते हो तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन हर जीव को चाहिए कि 5 यज्ञ करें। 5 प्रकार के यज्ञ हर जीव को करना चाहिए। पहला, गौ माता को प्रतिदिन रोटी खिलानी चाहिए, है ना। गाय को जब रोटी बनाओ तो पहली रोटी गाय के लिए निकालो और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। पर आजकल तो उल्टा हो गया, पहली रोटी खुद खाती हैं देवियां, पहली वाली रोटी रख लेती है कि बाद में पति को गरम गरम जाना है तो नीचे रख लिया, और जो लास्ट में रोटी बनी वही पैक करके दे दिया, है ना। पहली जो गौ माता को खिलाना तो खुद खा गई, और जो कुत्ते को खिलानी थी वो पति देवता को खिला रही हैं। तो पहली रोटी गाय को और लास्ट की रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। प्रथम रोटी जब घर में बनाइए तो कोशिश करिए उस रोटी में गुड़ रख करके और गौ माता को खिलाओ। तो गौ माता को गौग्रास हर व्यक्ति को निकालना चाहिए। यदि मान लो प्रतिदिन रोटी नहीं खिला पाते हो किसी कारण बस, बहुत से घरों में आजकल क्या है, आटा बना करके रख दिया रात्रि में, सुबह बच्चे को जल्दी जाना है, पति को जल्दी जाना है तो रात में ही आटा सान के रख दिया। शास्त्र वैसे कहता है कि रात्रि में साना हुआ आटा जो आप सुबह बनाते हो ना, वो आटा खाने योग्य नहीं होता है। हम जो उसको बना करके रखते हैं वो आटा पिंड रूप हो जाता है, इसलिए उसकी रोटी बना करके नहीं खानी चाहिए। थोड़ा सा बचा लपेट के रख दिया, सुबह बना करके खाएंगे, वो अशुद्ध है, उसको नहीं बना के खाना चाहिए। तो यदि प्रतिदिन गाय को रोटी नहीं दे पाते हो किसी कारणवश, तो सप्ताह में 1 दिन जाकर के, महीने में एक दिन जाकर के किसी गौशाला में जहां पर गौएं बंधी हो वहां पर जाकर के गौ माता के निमित्त कुछ दान करके आओ, गौग्रास निकाल करके आओ, उसके खाने की व्यवस्था करके आओ। नहीं महीने में होता है तो 6 महीने में, नहीं 6 महीने में तो साल में तो एक बार उसके पूरे साल की व्यवस्था गौ माता को आप प्रदान करो। क्योंकि गाय की सेवा करना गोविंद की सेवा के बराबर है महाराज, साक्षात गोविंद की सेवा कर रहे हो। और गौ माता की कृपा भी कोई कम कृपा नहीं है। प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके किसी गौशाला में जाकर के और गौ माता के दर्शन करना शुरू कर दो, पैर छूना शुरू कर दो। महाराज कितने भी बिगड़े हुए काम हैं, 40 दिन करके देखो, 41वें दिन आपका वो बिगड़ा हुआ काम सुधर जाएगा। ये कृपा है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, गोविंद का वास है। और इतना ही नहीं,
अपनी यहाँ की जो देसी गाय होती है, उस गाय की तो बड़ी महिमा है। गौमूत्र का पान करना शुरू कर दो, ना जाने कितनी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। गाय के गोबर में बड़ी कृपा होती है, बड़ी शक्ति होती है। एक संत जी थे, वो बाहर का अन्न नहीं खाते थे, वो गाय को खड़ा गेहूं खिलाते थे।